भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहबलपुर में लाल कुआं के नाम से प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर को भू माफियाओं के द्वारा जेसीबी की सहायता से जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो ढांचा ढाया गया है उसमें मावड़िया सूजागंज भागलपुर और सन 1332 लिखा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ का कुआं पूरे इलाके में प्रसिद्ध था, लेकिन बेशकीमती भूखंड होने के कारण भू माफियाओं की नजर इस पर काफी दिनों से थी और देर रात इस पूरे ढांचे को जेसीबी की सहायता से ढहा दिया गया। मामले की जानकारी होते ही लोदीपुर थाना अध्यक्ष और सबौर सीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके की बारीकी से मुआयना किया। इस पूरे प्रकरण पर भूमाफिया ने कहा कि वह इसके परदादा की जमीन थी और उसने जर्जर हो रहे ढांचे को गिरा दिया। वहीं सबौर सीओ सौरभ कुमार ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि पंसार टाइप का था, पानी वानी पीने के लिए इसका उपयोग करते थे, उसको तोड़ा गया है। तो अभी इसके इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी ये चल रही है कि ये सामुदायिक स्थल था या किसी का निजी स्थल था। अगर ये किसी का निजी स्थल था तो उस पे उसका अधिकार बनता है। तो अभी हम लोग कर्मचारी के द्वारा पूरा इंक्वायरी करवा रहे हैं, हम हैं और साथ में लोदीपुर थानाध्यक्ष भी हैं। हम लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और जैसा भी होगा उस अनुसार हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी, अगर कोई इसमें दोषी नहीं है तो फिर हम लोग इसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। पर हम लोग पूरे कागजी चीजों को देखने अवलोकन करने के बाद ही निर्णय लेंगे। था सर, जैसे केबिन मशीन का बना हुआ था तो हम लोग पटवन करते थे सर, ये पूरा जर्जर हो गया था, टूट गया था सर। इसीलिए हम लोग सोचे उसको थोड़ा साफ करके और कुआं नीचे हो जाएगा, हम लोग पटवन करने में दिक्कत, मोटर लगाने में बहुत दिक्कत, पूरा ऊपर का छत टूट गया था। इसीलिए हम लोग उसको पटवन करने के लिए सर कुआं छोटा कर दिए सर, उसका मुंह बांध करके उसके बाद हम लोग पटवन करेंगे सर। जबकि ये धरोहर था, इसको लाल ही ना के लोग नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, लाल ही ना नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं सर। ये हम लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी था, मेरे पास सारा कागज लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ। तो उससे हमको क्या, हमारे परवावा कोई मवाडिया जी सर, मेरे परवावा इसको खरीद के गए, मेरे खतियान मेरे नाम से, मेरे परवावा के नाम से है, रसीद मेरे परवावा के नाम से है, नक्शा है मेरे परवावा के। 1332 में बना था ये, कब बना था सर ये हम नहीं जान रहे सर। वो परवावा का नाम था मौथरी मंडल, उन्हीं के नाम जी हाँ। कोई मंदिर नहीं सर, आज भी यहाँ पे पूजा हुआ नहीं। वो एक ध्वजा, जैसे कुआं के पास ध्वजा देते हैं ना सर, जितना भी बिहार में कुआं या कहीं भी पटवन हम लोग करते हैं वहाँ एक ध्वजा देते हैं सर, जो कि उस पे साल में एक बार आके देते हैं सर पटवन करने के लिए। वहाँ पे एक ध्वजा हुआ दिया हुआ था, उसी की पूजा करते हैं। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। अब गोपाल मंडल के बयान पर सांसद अजय मंडल ने पलटवार किया है। भागलपुर की सांसद अजय मंडल ने खुद और पूर्व सांसद सह जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जदयू के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल पर पलटवार किया है। नौगछिया में बाढ़ पीड़ितों से मिलने एवं जन्माष्टमी पर गोसाई गाँव में घूमने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ठेठ अंदाज में कहा कि गोपाल भैया झारखंड से आए वाला लाल पानी वाला चीज के नतीजा से बोले छे। सांसद अजय मंडल ने कहा गोपाल मंडल कुछ नहीं बोलते, उनसे खुद बोला जाता है और वो किसी पर भी कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना उनका नेचर व सिग्नेचर है। मालूम हो बीते सोमवार को बिहपुर में जदयू की बैठक के दौरान गोपाल मंडल ने विवादित बयान देते हुए सांसद अजय मंडल को काला नाग और बुलो मंडल को गोरा नाग कहकर संबोधित किया था। उनको कोई हुक्म दोष नहीं, बुझलो ने। आजकल जे हौ झारखंडो से आवे न छे बोतलों करी के होकरे चक्रों में दे दे छे, इतने बात छे। अपने काला उनका गोरका नाग अब होकरो कोई दोष के लिए नहीं के गोपाल और कोई दोष नहीं छे, दोष हो बोतलोर के जे में करे छे अंदर। बेचारा वो बहुत बढ़िया आदमी छे, कहने बोले छे। अब होकरो दोषे नहीं, दोष केकरो से बतेलियो ने। और झारखंडो से पानी मंगा के पिए छे नहीं तो ओकरे दोस्तों वो न बोली दे छे, ओकरो बेचारा की दोष ओकरा बोलो। लगातार हमला रहे अपने संसद के, अरे अपने के ऊपर हमला बेचारा के ओकरो अभियो कोई दोष नहीं छे। दोष झारखंडो जे पानी आवे छे बोतलों में करी ओकरे दोष छे ओकरा बेचारा के। ओकरा अपने समर्थक के ऊपर गाली गलौज लगातार करी। अरे वो अब ये खाए बेरी सब बात करता रटबे वो। अच्छा उनको कहिया अनो अच्छा रहलो छे, जिनको नेचर टेम्परेचर सिग्नेचर है सब नहीं बदले छे। जे उनको पूर्वज रो बीमारी छे हो कैसा बदलते हो तो रहते ने, तो वह छे केस जेल में कुछ एक्शन। अब देखो तो कानून रो काम छे, कानून अपनो करते हम ओकरा में की बताओ पड़े छे। कानून अपना काम करते और अपना विश्वास रखिए
कि बिहार में जहिया से हमरो माननीय मुख्यमंत्री अयलो छै, न्याय के साथ विकास होइ छै, तो विकासो भी होइ छै और न्याय भी होइ छै, और न्याय होतै। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में गंगा और कोसी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले की नदियों में पिछले दिनों हुए पानी में बढ़ोतरी के कारण सैकड़ों गांव के करीब लाखों लोग उससे प्रभावित हुए और ये सभी लोग ऊंचे स्थान खोजकर अपने मवेशी और परिवार के संग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बिहपुर और गोपालपुर इलाके के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना आशियाना भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में बना रखा है, जहाँ पर मवेशी समेत पूरे परिवार रहने को मजबूर है। इस बार बाढ़ पीड़ित के लिए अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से सिर्फ पॉलिथीन मिला है। वहीं पॉलिथीन को टांग कर बाढ़ पीड़ित अपने बच्चों के साथ किसी तरह रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ित का कहना है कि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ना ही मवेशी के लिए चारा मिला है, ना ही हम लोगों को खाने के लिए कुछ मिला है। हम लोग किसी तरह सूखा खाना खाकर रह रहे हैं। केना रही रहलो छो? पन्नी घर में बारिश रो मौसम छै, डर उड़ नहीं लगे सांप रो? लगे नहीं से तो प्रत्येक साल आवे छो, कितना नुकसान होता है? पूरे कत्ते हजार? 50,000। 50,000। घर में कितना सदस्य? टूटला बंगला घर से आदमी क्या गो छो तोरा घर में? हमारे 4 गो। खाना बनेला रहा है ना? कत्ते दिन होला यहाँ अयला से? 15 रोज। 15 रोज में कै रोज खाना बनेलो? एक को दिन नहीं हमारा बनवा पारे छी। उ कहना मजबूरी? हाँ, कि चारा नहीं छै कि नहीं? जारन नहीं चुना पारे छियै, नहीं नाना पारे छियै, घास ले जाए छियै तनिटा जेले तेली में। जिला प्रशासन को टीम अयलो रहा है? हमरा नहीं देना छै, हमरा नहीं लिखने छै। देले नहीं रहे ना। वहाँ से तो कत्ते लोग अयलो छो? कत्ता अमृत पूरे अयलो छै। कत्ते लगभग 200-300 कट्ठा? अच्छे होते हो, कत्ता से 200-300 होबे की ना? 15 दिन भए गेलै। की मिले जिला प्रशासन? कुछ नहीं मिलना छै अभी तक। अच्छा, पॉलिथीन वगैरह? पॉलिथीन के एक टाइम मिलना छै 10 परिवार में। खाए खाना के कोई व्यवस्था अभी नहीं होलै। खाना बना कैसे छो? बनाए छियै वही नहीं, एक दिन 2 दिन बनेने छियै, आरो बनबो नहीं, 7 दिन रखा के रहे छियै। 15 कहीं ना समय पार करी रहले छियै। क्या लोग छे घरों में? 10 परिवार। अच्छा, प्रत्येक साल इस तरह से होय छे बच्चा रो? नहीं, 1.5 साल ढेर पानी होय छे, ओ साल आबै छियै, कोई साल नहीं हो आबै छियै। मतलब बाढ़ जब बाढ़ आबै छे तब हमरा सब भाग लागे छै, वहां कोई साथ ले ले छै रह के। जब तोने एक बार बाढ़ से प्रभावित होय छो त कितना तरह नुकसान रो झेलना पड़े छै? नुकसान होय छै ढेर, तो वहां तो माल जाल कम से कम 40,000 के क्षति होय छै हर साल। लेकिन सरकार मुआवजार तौर पर की दे? नहीं, हमरा सब कुछ नहीं मिले छै। की मांग करबो? कोई चीज मांग करबे, हमरा सब के घरे में मांग करबे, आरो दूसरा कोन चीज मांग करबे? जानवर तोरा कितना छै? जानवर छै 8 गो। चारा के ठु दिल? चारा तो 2टा मिलले छै। 2टा? वो 10 दिन में कितना दिन मिला? एके दफे मिलले छै आबे। कितना? अब कत्ते 10 डिलिया कुट्टी होते आरो के? 10 डलिया। ओकरा बाद कुछ नहीं मिलना? आरो कुछ नहीं मिल रहा है, एक पन्नी मिल रहा है अता परिवारों में। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर के बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं।
निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। वाहन दुर्घटना में मौत के बाद सरकार के द्वारा मुआवजा राशि पाने को लेकर मृतक पुत्र के पिता 2 साल से लगातार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। खगड़िया जिला के कटहरा गांव निवासी बिरजू और सचिन का सड़क दुर्घटना में 2 जुलाई 2022 को मौत हो गई थी। बिरजू और सचिन किसी काम से अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने बिरजू और सचिन को धक्का मार दिया, जिससे बिरजू और सचिन का घटनास्थल पर मौत हो गया। इस घटना के बाद से सरकार के द्वारा मिलने वाले मुआवजा राशि को पाने के लिए बिरजू और सचिन के परिवार लगातार खगड़िया से लेकर भागलपुर के आयुक्त कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। मामला यही दुर्घटना वाला, अब क्षतिपूर्ति मेरे को नहीं मिला है। हम लोग 2 साल से इसके पीछे, गरीब आदमी बुर रहे हैं, नोट खर्च कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं कोई भी। क्षतिपूर्ति नहीं, बच्चे हमारे एक्सीडेंट हो गया, इसी की क्षतिपूर्ति। कब हुआ था एक्सीडेंट? 2022 में। 2022 से बोला था कि 2022 में घटना घटा, उसके बाद 6 महीने के बाद बोला कि हाई कोर्ट में अथी लग गया है। तो हाई कोर्ट कहते कहते उसके बाद खुला हाई कोर्ट। उसके बाद हमने खगड़िया से अप्लाई किया, खगड़िया से भेज दिया भागलपुर दौड़ खगड़िया जा रहे हैं, दौड़ भागलपुर। क्या बोला जाता है खगड़िया भागलपुर? यही बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लाइए लिखवा के, क्षतिपूर्ति वाले मिलने का। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि ऐसे कह रहा है, वहाँ बकचोदी कर रहे हैं भागलपुर में। वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि नहीं लाइए, वो चिल्लाना पड़ेगा, लाइएगा जब तब होगा। परेशान है हम पूरे। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का था बिरजू सचिन थे। हमारे बच्चे का था बिरजू, इनके बच्चे का था सचिन। कहाँ की घटना है ये? घटना है रमीशन दीरा पड़ता है, रमीशन दीरा से रोड है, वो मुंगेर जिला में पड़ता है। वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे भमड़ा है, भमड़ा से थोड़ी से नीचे होके हुआ है, वहीं पे दुर्घटना हुआ है। हम लोग हैं कटघरा दीरा के, खगड़िया जिला के, थाना गोगरी जमालपुर, पोस्ट फुदकी चक था। परेशान है मैम पूरा। आज भी आए हम, आज डेट थे 28 तारीख के, अभी आए 28 तारीख के डेट में खगड़िया। इससे पहले हम गए थे हाँ, आज भी हम आए डेट पे आया तो बोला क्या, तो जो चीज़ हमने बोले थे वो लाया। हमने बोले कि नहीं दिए, हमने मांगे थे वहाँ खगड़िया, तो बोले नहीं लाए तो आपको केस खारिज हो जाएगा, आपको डेट है। अभी भी बोले हैं कि आपको केस खारिज हो जाएगा, नहीं आप दीजिए, वो चीज ला के नहीं दिए। डॉक्यूमेंट यही मांगे जा रहे हैं, मेंटेनेंस ये चीज़ का, दुर्घटना का, वहाँ से खगड़िया से नहीं दे रहे हैं। भागलपुर मांग रहे हैं, वहाँ से नहीं दे रहे हैं। वहाँ हमने गए हैं तो बोला बकचोदी बताए वहाँ। हाँ, हमने बताया पूरे सारे बात। क्या बोल रहे हैं? बोला कि नहीं वो सब हम मानने वाले नहीं हैं,
वो चिल्लाइएगा तब होगा। डॉक्यूमेंट जरूरी है। हाँ, वो चिल्लाइएगा तब हाँ सही हुआ घटना कि नहीं हुआ, ये चीज़ें हम मांग रहे भागलपुर में। परिचय बता दीजिए। हाँ, नाम बता मेरा नाम है घोगल पटेल, कटहरा धीरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत अनवरत गरीब, असहाय व लाचार लोगों की निस्वार्थ सहायता करती आई है। बीते दिनों इस संगठन के द्वारा कई जगहों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राशन वितरण किया गया। बीते संध्या नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित बुद्धूचक रिंग बांध पर हजारों जरूरतमंद लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया गया। लायंस क्लब सुल्तानगंज के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व लायंस क्लब सुल्तानगंज के अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार गुप्ता ने किया। आयोजकों ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति को वृक्ष लगाना अति आवश्यक है, जिससे पर्यावरण की रक्षा के साथ तपती धूप में मनुष्य एवं जानवरों की भी रक्षा हो सके।